हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज का हमारा टॉपिक पर, जिसका नाम है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालो भाई 3x3 मैट्रिक्स से। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द गिवन 3x3 मैट्रिक्स। हमारे पास 2 स्टेप्स था 2x2 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना, सेम वही मैट्रिक्स है, लेकिन मैं आज आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए, आपने नहीं देखा है तो 2x2 मैट्रिक्स का जो करना आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने का जो तरीका होता है, सिस्टम होता है, स्टेप्स होता है, वो मैंने आगे वाले वीडियो में बना के रखा है, आप चैनल में जाकर देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेप 1 में क्या होता है कि हमको जो ए दिया हुआ है ए माइनस लैम्डा आई निकालना है। ठीक है, अब क्या है ये अभी दिखाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप रिलैक्स होके कोई इधर देखिए। ठीक है, 2 0 0 है, ए का वैल्यू 0 3 4 है, 0 4 9 है। ठीक है, उसके बाद माइनस लैम्डा है, आई क्या है, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स क्या होता है, 3x3 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है डायगोनल एलिमेंट में क्या होगा 1 होगा, और एक्सेप्ट वो डायगोनल एलिमेंट बाहर का जो भी नंबर होगा वो क्या होगा 0 होगा, सब कुछ 1 होगा, 0 0 1, जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है 2 0 0 0 3 4 0 4 9, उसके बाद लैम्डा से आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब आप लैम्डा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा आएगा, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 को करेंगे तो 0 आएगा, ऐसे करना है आपको। ठीक है, उसके बाद इसको माइनस करना है। आपको माइनस करना तो आता ही होगा, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उससे उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 2 माइनस लैम्डा 0 0 0 3 माइनस लैम्डा 4 4 माइनस 0 होगा 4 ही होगा, 0 माइनस 0 0 होगा, 4 माइनस 0 4 होगा, 9 माइनस लैम्डा 9 माइनस लैम्डा ही होगा। ठीक है, आपको उसके बाद क्या करना है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है अभी दिखाता हूँ भाई, टेंशन की बात ही नहीं है, आपको रिलैक्स होके सिर्फ इधर देखना है कि कैसे करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं अभी सिंपल सा तरीका सिखाता हूँ, स्टेप्स। जब भी 3x3 मैट्रिक्स होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला एलिमेंट को लिखेंगे, जैसे कि 2 माइनस लैम्डा है, इसको लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन, इसका जो लाइन है क्या है, ऐसा है, और इसका इधर वाला लाइन क्या है, ए है। इन सब को छोड़ के ये चार एलिमेंट है, उसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या होगा, इसका जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को रखेंगे तो क्या दिखेगा, 3 माइनस लैम्डा 4 4 9 माइनस लैम्डा। ठीक है, आपको ऐसे यही दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद माइनस करना है, माइनस करके 0 के साथ भी सेम करना है 0। उसके बाद इसका भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इतना रखेंगे तो क्या दिखेगा, ये 4 देखेंगे, 4 एलिमेंट देखेंगे, ये 4 एलिमेंट्स क्या है, 4 एलिमेंट्स, इधर 0 0 है, इधर 4 9 माइनस लैम्डा है, 0 0 है, और इधर 4 9 माइनस लैम्डा है। ठीक है, उसके बाद फिर से प्लस करेंगे, क्या है, एलिमेंट 0 है, अब फिर से वही करेंगे, ऐसे और ऐसे, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों, तो क्या होगा 0 0 3 माइनस लैम्डा और 4 ही रिमेनिंग होगा, 0 0 3 माइनस लैम्डा 4। इन सब का क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना तो मैंने सिखाया था, ए माइनस ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी करना है। ठीक है, अब इधर क्या है, 0 है, इधर भी 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा 0 ही होगा, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। अगर इधर कुछ एलिमेंट होता तो आपको करना पड़ता। ठीक है, 2 माइनस लैम्डा है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 3 माइनस लैम्डा इंटू 9 माइनस लैम्डा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, ए इंटू ए 4 इंटू 4, आपको ऐसे करना है। ठीक है, 2 माइनस लैम्डा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना कैसे, 3 इंटू 9
27 है ना। उसके बाद माइनस 3 इंटू लैम्डा 3 लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू 9 9 लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 16। ठीक है, आप लोग को अभी तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 2 माइनस लैम्डा, आपको इसको खुलना है, इधर उधर करना है, प्लस माइनस करना है, जिससे कि 27 माइनस 16 कितना होगा 11 माइनस 12 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा कितना होगा 12 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर 2 माइनस लैम्डा। और इसको आप क्या करेंगे, अरेंज करके लिखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस 11। फैक्टराइज करना तो आता ही होगा आप लोगों को। लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा माइनस लैम्डा करेंगे तो माइनस लैम्डा 11 लैम्डा माइनस लैम्डा 12 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, प्लस 11 हो गया। उसके बाद 2 माइनस लैम्डा, इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो लैम्डा कॉमन लेंगे तो क्या होगा लैम्डा माइनस 11 होगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो लैम्डा माइनस 11 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, अभी तक कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे को लगता है। उसके बाद 2 माइनस लैम्डा हो गया, उसके बाद लैम्डा माइनस 11 ये हो गया लैम्डा माइनस 1। ठीक है, अभी तक कोई भी वो नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। उसके बाद a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट हमने निकाला, कितना आ गया 2 माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 11 लैम्डा माइनस 1 आ गया। तो क्या होगा, स्टेप 2 लिख देता हूँ, a माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो 0 से इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 11 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे आइदर क्या होगा 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 होगा, इससे हम क्या करेंगे लैम्डा इक्वल्स टू 2 आ गया। और क्या हो सकता है लैम्डा माइनस 11 भी 0 हो सकता है, लैम्डा इक्वल्स टू 11 आ गया, दूसरा आ गया। ये जो लैम्डा का वैल्यू होता है वो क्या होता है आइगन वैल्यू होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है लैम्डा माइनस 1 भी 0 से इक्वल हो सकता है। लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। सो हमारे पास आइगन वैल्यूज कितना आ गया 1 2 और 11 3 आ गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है आइगन वेक्टर भी निकालना है। ठीक है, अब व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या होगा उसको भी निकालना है आपको क्या करना है लैम्डा का वैल्यू पुट करना है कहाँ a माइनस लैम्डा आई में। ठीक है, इसमें आपको लैम्डा का वैल्यू पुट करना है जो आप आगे मैंने निकाला था, आपको वीडियो देखे होते तो आपको समझ में आ गया होगा किधर रखना है। ठीक है, a माइनस लैम्डा आई में रखना है। ठीक है, a माइनस लैम्डा आई क्या है, अब क्या करना है a माइनस लैम्डा आई में आपको लैम्डा का वैल्यू पुट करना है। उधर क्या था 2 माइनस लैम्डा 0 0 0 3 माइनस लैम्डा 4 0 4 9 माइनस लैम्डा है। ठीक है, आप लैम्डा 1 का वैल्यू इधर पुट करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 1 कितना होगा 1 होगा, 0 0 0 0 3 माइनस 1 कितना होगा 2 होगा, 4 4 9 माइनस 1 कितना होगा 8। आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं होगा ना अभी तक, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, तो इधर ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है सपोज करना है, हमको क्या निकालना है आइगन वेक्टर, हमको क्या निकालना था आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू अभी निकाल चुके हैं हम। ठीक है, आपको आइगन वेक्टर निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे एक्स वाई और जेड क्या करेंगे सपोज करेंगे। हमारे पास a माइनस लैम्डा आई भी पता है। ठीक है, और हमारे पास आइगन वेक्टर एक्स वाई और जेड है, तो इनका वैल्यू क्या होगा 0 0 0 होगा। आपको क्या करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू पता लगाना है। एक्स वाई जेड क्या है आइगन वेक्टर है। ठीक है, अब a माइनस लैम्डा आई कितना है 1 0 0 0 2 4 0 4 8 है। इधर क्या है एक्स वाई और जेड है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है 0 0 0 है। ठीक है, तो
आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई ए करेगा प्लस 0 इंटू वाई होगा प्लस 0 इंटू जेड होगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन एक बार दिखा देता हूँ आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्या होगा, 1 इंटू इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल्स टू इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना होगा, 0। इधर से हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही करना है, जैसे कि उसके बाद 0 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 4 इंटू जेड इक्वल्स टू 0 होगा। इधर से क्या आ गया, 2y इक्वल्स टू 4z और y इक्वल्स टू 4z नहीं होगा, -4z होगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस होगा। -4z/2 होगा। इसका वैल्यू y का वैल्यू कितना आ गया, -2z आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा सेकंड इक्वेशन, उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या होगा, 0 इंटू वाई 0 एक्स 0 प्लस 4 इंटू वाई 4y प्लस 8z टू 0 होगा। इधर से भी क्या आ गया, 4y इक्वस टू -8z, therefore y इक्वस टू -2z। तो आपको ध्यान देना इधर है, जब आपका दोनों इक्वेशन सेम आ जाएगा, कंसिस्टेंट होगा, तो आप क्या करेंगे, एक एलिमेंट को 1 लेंगे वैल्यू, ठीक है। जैसे कि मैं अभी z को 1 ले देता हूँ, z इक्वस टू 1 लेंगे तो y क्या आएगा, -2 इंटू जेड 1 इक्वस टू -2। तो हमारा y का वैल्यू भी आ गया, z का वैल्यू भी आ गया और x का वैल्यू भी आ गया। तो हमारा जब हमारा लैम्डा इक्वस टू 1 होगा, तब क्या होगा, आइगन वेक्टर क्या होगा, XYZ होगा। XYZ का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना है, -2 और z का वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। अभी एक जब लैम्डा 1 होगा तब हमने आइगन वेक्टर निकाला। अब क्या है, 2 होगा 11 होगा, दोनों का भी निकालना है। ऐसे ही जब लैम्डा इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू में क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। 2 माइनस लैम्डा था और 0 था 0 था 0 था 0 था 3 माइनस लैम्डा था 4 था 9 माइनस लैम्डा था, ठीक है। इधर हम लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 2 0 होगा, 0 0 0 3 माइनस 2 कितना आएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा, 4 0 4 9 माइनस 2 कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास सपोज क्या किया था हमने, सपोज आइगन वेक्टर इक्वल्स टू एक्स वाई और जेड सपोज किया था, ठीक है। तो आपको फिर से क्या करना है, a माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाई बाय आइगन वेक्टर एक्स वाई और जेड, तो क्या आएगा, 0 0 0 आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो a माइनस लैम्डा आई कितना है, इधर अभी हम निकाला 0 0 0 0 1 4 0 4 7 है, ठीक है। तो इसको हम एक्स वाई और जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आएगा, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा आपको। इधर 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड कितना आ गया, कुछ भी नहीं है। तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, 1 लेंगे। क्यों, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है। जब ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा, रुकिए अभी। ये एलिमेंट में क्या है, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड है कस 0। तो इधर से हम कुछ किसी का भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं 1 इंटू वाई प्लस 4 इंटू जेड इक्वस टू 0 है। वाई इक्वस टू कितना आ गया, -4z आ गया, ठीक है। वैसे ही 4 इंटू वाई प्लस 7 इंटू जेड इक्वस टू 0। इधर से क्या आ गया, इधर से 4y इक्वस टू -7z, y इक्वस टू -7z/4, ठीक है। अभी तक
सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या कर सकते हो कि हमारे पास दोनों y का वैल्यू है, तो इधर से हम z का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जब हमारा y का वैल्यू, ये y का वैल्यू हम इधर रख सकते हैं, जैसे कि -7z इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू -4z। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि ए वाई का वैल्यू हमारा इक्वेशन नंबर 2 से आया था, ए वाई का वैल्यू 3 से आया था। तो हम y का वैल्यू सेम, y का वैल्यू क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, -7z इक्वल्स टू -16z माइनस प्लस 7z 16z -7z इक्वल्स टू 0। जितना भी आएगा, कितना आएगा, 7 9z 8z इक्वल्स टू 0, देयरफॉर z इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, 9z होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि z का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू कितना आएगा, y इक्वल्स टू आप z की वैल्यू पुट करेंगे तो -7z/4, z का वैल्यू 0 है तो 0 ही आएगा, y का वैल्यू भी, दोनों का वैल्यू आ गया। उसके बाद जो x है उसका हमने कुछ भी इक्वेशन ही नहीं बना, तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है आप लोगों ने समझे होंगे अभी तक। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने लैम्डा इक्वल्स टू था, हमने क्या करा, निकाला। अब हम क्या करेंगे, जब हम लैम्डा इक्वल्स टू 11 का भी निकालना है, इसे आप क्या करेंगे, लैम्डा आई इक्वल्स टू 2 माइनस लैम्डा 0 0 0 3 माइनस लैम्डा 4 0 4 9 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो आप 11 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 11 कितना होगा, -9 होगा, 0 0 0 3 माइनस 11 कितना होगा, 3 माइनस 11 8 होगा, 4 और 0 4 9 माइनस 11 कितना होगा, -2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम a माइनस लैम्डा आई को हम क्या करेंगे, फिर से x y और z जो आइगन वेक्टर है उससे कंपेयर करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, -9 0 0 0 -8 4 0 0 4 -2, x क्या है, x y और z है, तो 0 0 0 आ गया। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करना तो मैंने सिखाया, -9x इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा, इससे x इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया, इससे -8y प्लस 4z इक्वल्स टू 0, -8y प्लस 4z 0। इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम 4z इक्वल्स टू 8y भी लिख सकते हैं। इधर से z इक्वल्स टू कितना आ गया, 2y भी आ गया। ठीक है, और ऐसे आप थर्ड नंबर इक्वेशन क्या होगा, 4y माइनस 2 इंटू -2z इक्वल्स टू 0 होगा, तो 4y इक्वल्स टू कितना आ गया, 2z आ गया। इधर से आप z इक्वल्स टू 2y, तो आपका इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। तो मैंने क्या सिखाया था कि आप लोगों को सिखाया था कि जब कंसिस्टेंट होगा तो आपको एक वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है। तो मैं y को 1 लेता हूँ, y इक्वल्स टू 1 लिया, तो z कितना आएगा, -2y है, -2y नहीं है सॉरी, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 आ गया। तो y भी आ गया, z भी आ गया और x भी आ गया। तो हमारा जब लैम्डा 11 होगा तो आइगन वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, x क्या है 0, y क्या है 1 और 2, ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको करते जाना है। इधर मैंने लिखना भूल गया, इधर जब हमारा लैम्डा 2 होगा तो आइगन वेक्टर x क्या था, 1 और y और z 0 आ गया। तो ऐसे हमारा जो आइगन वैल्यूज है वो कितना आ गया, 1 2 और 11। आइगन वेक्टर्स क्या आ गया, आइगन वेक्टर्स क्या आ गया, आइगन वेक्टर्स आपको इधर देख सकते हो। हमारा जो फर्स्ट वाला आइगन वेक्टर आ गया था वो था 0 -2 और 1। उसके बाद जो हमारा सेकेंड वाला आइगन वेक्टर आया था वो था 1 0 0
और जो हमारा थर्ड जो लैम्डा इक्वल्स टू 11 था, तब हमारा आइगन वेक्टर आ गया था, क्या आ गया था, इधर ये 0, 1 और 2। मेरे को लगता है आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं हर एक को रिप्लाई दूंगा। स्मॉल से स्मॉल डाउट है आप कमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमको प्यार करिए। बाय बाय।